नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ करना नहीं, बस बताना है कि कौन सा इसके अंदर वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। तो पहले बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, गिव योर रीजन। ठीक है, अपने हिसाब से हमें बताना है किसमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन कौन सा नहीं है, वो भी बताना है किसमें, वन वेरिएबल में। अब बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर, जिसमें क्या आते हैं, एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है और जेड, कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये वेरिएबल होगा कि नहीं होगा, पॉलिनोमियल होगा ये नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4x की पावर 2 माइनस 3x देन प्लस 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है वन वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो वन वेरिएबल तो हो गया। देन यहाँ पे इसकी पावर 2 दे रखी है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो y की पावर 2 दे रखी है और यहाँ पे y है, दूसरा कोई अल्फाबेट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, करते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की। क्या थर्ड क्वेश्चन पॉलिनोमियल होगा ये नहीं होगा? तो यहाँ पे देखो 3√t है प्लस t√2 है, तो यहाँ पे तो हमारा वन वेरिएबल हो गया है, जो यहाँ पे क्या है, t है। बट यहाँ पे इसकी पावर नहीं दिखाई दे रही। बट एक तरीका है पावर लेने का, यहाँ पे अगर मैं t लगा देता हूँ और इस रूट को हटा देता हूँ, तो रूट जब भी हटेगा तो 1/2 आ जाएगा और ये हमारा पावर भी हो गया। बट उसके बावजूद भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल होना चाहिए होल नंबर में। और होल नंबर क्या होता है बच्चों हमारा, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह क्या होता है, जबकि ये 1/2 यानी 0.5 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। देन बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की फोर्थ वाले में। यहाँ पे इसकी कोई पावर नहीं दिखाई दे रही, और किसी की भी अगर कोई पावर नहीं होती है तो इसकी पावर मान लो 1 मान लेते हैं, लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 होगी, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। देन अब बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबकी पावर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। बट एक कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि इसने पूछा यहाँ पे वन वेरिएबल में पूछा है, बट यहाँ पे तो x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और t भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल में नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं होगा। हम यहाँ पे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर, जहां पे क्या लिखा है, राइट अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, जिसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, गुणनांक बताना है। यानी कि सिंपल सा अगर देखा जाए कि एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको सिंपल समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। सपोज दैट मैं यहाँ पे लिखा 2 और 2 को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसका कोफिशिएंट होगा। जब यहाँ पे 1 को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वायर से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -x स्क्वायर आएगा। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, -1 है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब हम यहाँ पे बढ़ते कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे हमें बताना है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का बताना था ना, वहां पे देखो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर का बताना है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ फर्स्ट का, यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, देन बात करते हैं यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम करते सॉरी, सेकंड क्वेश्चन ही हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा थर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे हमें बताना है कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, किसका लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन का, कि यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे माइनस है, तो -1 इसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट क्या बच्चों इसका, हम लिखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट इसका जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, देन हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत देखो सिंपल तरीका है। एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई/2 के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन किसका, थर्ड क्वेश्चन का, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर इज क्या होगा, पाई अपॉन में 2 होगा। ठीक है, देन यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे किसका कोफिशिएंट पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा ये वाला क्वेश्चन भी, फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पे करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी हमें यहाँ पे बताना है, दो टर्म बतानी है, एक हमारा बाइनोमियल और दूसरा हमारा मोनोमियल बताना है। सबसे पहले समझते हैं बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल का मतलब होता है जहाँ पे दो स्टेप आते हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई, एक स्टेप ये रहा, देन अदर स्टेप ये रहा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y की पावर 100, ये भी हमारा 1 और 2 स्टेप होगा, और ये 2 स्टेप होंगे तो हमारा किसके अंदर आएगा, बाइनोमियल। अब बात करते हैं मोनोमियल, मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप। यानी कि जैसे यहाँ पे x प्लस वाई लिखा है, तो सिर्फ अगर x लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, मोनोमियल होगा। ठीक है, जिसे हिंदी में एक पदी, और बाइनोमियल मतलब द्विपदी, यानी दो पद, यानी दो टर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, हमें यहाँ पे बाइनोमियल बताना है ऑफ डिग्री 35, यानी इसकी पावर 35, और इसे बहुत सिंपल है, अगर हमें यहाँ पे बताना होगा तो हम बता सकते हैं। बाइनोमियल हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे बाइनोमियल लिखेंगे, डिग्री 35 होनी चाहिए तो दो टर्म बनाएंगे। हमने यहाँ पे लिखा x की पावर 35 प्लस यहाँ पे y लिखेंगे, कुछ ना कुछ लिखना जरूरी, दो टर्म बनाना जरूरी है। और एक एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x की पावर 35 प्लस 100 भी लिख सकता हूँ, इस तरह के यहाँ पे नंबर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बात यहाँ पे करते हैं मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 लिखना है, यानी सिंगल टर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल टर्म होगा, और इसको हम लिखेंगे, अभी कैसे लिखेंगे अभी दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे। मोनोमियल यहाँ पे डिग्री 100 है, तो यहाँ पे लिखा मैंने x की पावर 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2x की पावर 100 भी लिख सकता हूँ, देन y की पावर भी 100 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 2x की पावर 2, यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x की पावर 100 भी लिख सकता हूँ। और ये सारे के सारे क्या हमारे, आप देख सकते हो सारे के सारे हमारे क्या है, यहाँ पे मोनोमियल है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि बाइनोमियल और मोनोमियल में क्या डिफरेंट होता है। चलिए यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात करते हैं डिग्री। यहाँ पे पॉलिनोमियल के में क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। अब समझते हैं कि डिग्री क्या होता है। देखो बच्चों, क्या होता है डिग्री, क्या होता है, सबकी जो हाईएस्ट, जितनी भी कोई भी इक्वेशन होगी उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, देन यहाँ पे x की पावर 2 है, देन यहाँ पे x की पावर 3 है, ये इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, तो इस तरह हम बता सकते हैं कि हाईएस्ट पावर में की डिग्री क्या है। तो पहले क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4 माइनस वाई की पावर, यहाँ पे क्या दे रखी है, y का स्क्वायर दे रखा है, तो ये इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, 2। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे समझते हैं थर्ड क्वेश्चन, 5t माइनस रूट 7। ठीक है, 5t माइनस रूट 7, इसकी कोई भी पावर आपको नहीं दिखाई दे रही, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी क्या, 1। जिसकी भी पावर नहीं होती, कोई भी वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड, अगर उसकी कोई भी पावर नहीं दी होगी तो वो क्या हुआ, यहाँ पे 1 मानते हैं उसको। इसलिए यहाँ पे क्या है, इसकी यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट, यानी कोई भी यहाँ पे वो नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा, बट यहाँ पे वेरिएबल क्या हमारा टी है, देन इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर क्या लेंगे, 1, तो यहाँ पे इसका आंसर 1 होगा। अब यहाँ पे समझते 3, यहाँ पे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या ये पोलिनोमियल होगा, नहीं। तो पहले समझते कि 3 हमारा पोलिनोमियल कैसे होगा, उसको समझते रहो। अगर यहाँ पर लिखता हूँ 3, और यहाँ पे सपोज दैट x की पावर 0 मान लेता हूँ, तो x की पावर 0 क्या होते हैं, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। और अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 लिखूंगा, तो यहाँ पे कहीं आपको x दिखाई दिया, जबकि यहाँ पे क्या था, x इंक्लूड था। फिर समझो बात को, 3x की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिया, देन 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, देन इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 0 होगी, तो ये हमारा आंसर था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम यहाँ पे करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, 2.1 एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है यहाँ पे, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल वे में बस बताऊंगा। पहले समझते हैं लीनियर मतलब जिसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, और क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर क्या होगी, 2 होगी, एंड क्यूबिक मतलब जिसकी पावर क्या होगी, 3 होगी।
आई होप आपको अच्छे समझ में एक बार में ही आ चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे तो इसकी पावर आपको क्या दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। तो ये किस तरह का हमारा पोलिनोमियल होगा, तो आप देख सकते हैं अगर किसी की पावर भी 2 होगी तो हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कौन सा पोलिनोमियल है हमारा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 3 है। तो ये हमारा किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देन यहाँ पे देखो थर्ड में यहाँ पे क्या लिखा है, हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा क्वाड्रेटिक, क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फोर्थ वाले में देखो यहाँ पे इसकी कोई भी पावर नहीं दे रखी, और किसी की अगर कोई भी पावर नहीं होती यानी 1, यानी वो हमारा किस में आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इसकी भी कोई पावर नहीं है, तो ये भी हमारे क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर लिख सकते हैं, लीनियर मिल। ठीक है, देन बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी भी कोई पावर नहीं दे रखी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे इसको लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, देन बात करते हैं यहाँ पे किस, यहाँ पे लिखा है सिक्स क्वेश्चन, इसकी पावर आपको 2 दिखाई दे रही होगी, और किसी की पावर अगर 2 होती तो हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहाँ पे देखो लास्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके जो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री क्या दे रखी है, यहाँ पे 3 दे रखी है। तो ये किस तरह का कहलाएगा, 3 अगर पावर होती है तो क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा।